एब्सोल्युटली मेरे को लग रहा है कि महाराष्ट्र टाइट होगा सोहेल, महाराष्ट्र, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल्स हैं उसके अलावा जब आप लोगों से बात करते हैं, आप तो खुद गए वहां पे रिपोर्टिंग करने, आपने देखा लोगों लग रहा है टाइट है। झारखंड में एग्जिट पोल के मैंने ऑन एयर भी बोला सुचारिता कि आई फील दे आर रॉन्ग, मेरे को लगता है एज जेएमएम को है, लेकिन बीजेपी बोल रही है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने वहां जाके लाइन खींच दी है। लेकिन कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं से अगर आप बात करें तो वो कह रहे ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल हो गया है। जनता ने किस तरह से वोट किया है वो पता लगेगा। अभी परीक्षित के जो डिटेल नंबर्स आ रहे हैं वो महाराष्ट्र में अब 6 हो गया है, झारखंड में 9 हो गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी 3, कांग्रेस 1, एनसीपी 2, महाराष्ट्र 6 है, और झारखंड में बीजेपी 5, जेएमएम 3 और अन्य 1। तो झारखंड में 9 के रुझान आ रहे हैं, महाराष्ट्र में 6 के। ये परीक्षित के नंबर्स हैं। इलेक्शन कमीशन इज स्टिल टू ओपन। जी सोहेल। तो परीक्षित के नंबर्स के हिसाब से सोहेल इस वक्त सिर्फ महायुति का ही खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है रुझानों में। बीजेपी नहीं, कांग्रेस की भी एक सीट, कांग्रेस की एक सीट है। जो बात ऐश्वर्या कह रहे थे कि महाराष्ट्र बहुत टफ है, क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजन वहां है कि जो लोग जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं वो अब पार्टी बदल चुका है, जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं उस पार्टी ने वहां से कैंडिडेट नहीं दिया है। नहीं, पता नहीं कि जो पिछले इलेक्शन में सुचारिता शिवसेना में था वो इस बार कौन सी शिवसेना में है। वो जो पिछली बार एनसीपी में था, हमारे साथ भी दिक्कत हो सकती है कैंडिडेट पढ़ते हुए, वो पिछली बार कौन से मतलब एनसीपी में, क्योंकि रिपोर्टर्स अभी भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। पहला रुझान उत्तर प्रदेश से आ रहा है सुचारिता। गाजियाबाद सीट बताई जा रही है ऐश्वर्या, गाजियाबाद से पहला रुझान है। गाजियाबाद से बीजेपी आगे चल रही है। आपको बता दें ये जो सीट है, ये सीट पहले भी बीजेपी के खाते में थी। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ये अब नाक की लड़ाई भी बन गया है, क्योंकि 9 सीटों पर यहां वोटिंग हुई है। बवाल भी हुआ, यह भी कहा गया कि जो है रद्द किया जाए चुनाव, फिर से चुनाव हो 4 सीटों पर। यह चुनाव इसलिए भी नाक की लड़ाई क्योंकि लोकसभा नतीजों के बाद अब बीजेपी को भी यह साबित करना है कि वो कैसे वापसी करते हैं। समाजवादी पार्टी और इंडी के लिए भी, बेशक कांग्रेस को जगह नहीं मिली चुनाव में, लेकिन इंडी को भी यहां प्रूफ करना है कि वो वाकई 2027 के लिए कुछ अलग कर सकते हैं। गाजियाबाद, बिल्कुल आपने कहा गाजियाबाद, और अगर इन 9 सीटों में से एक सीट कोई ट्रेडिशनली बीजेपी की है तो वो गाजियाबाद सीट है। बाकी 8 के 8 बाइपोल जहां पे हो रहे हैं वो ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट नहीं है, लेकिन बीजेपी कह रही है अब कोई ट्रेडिशन नहीं है। बाबा वर्सेस अखिलेश ओपन है इन 9 सीटों में। और लोकसभा के चुनावों के बाद जिसमें समाजवादी पार्टी ने दर्शकों बहुत अच्छा किया था इन कंपैरिजन टू बीजेपी, इस बार इन 9 सीटों में अगर बराबरी भी नहीं करती है बीजेपी 5 वर्सेस 5, तो 27 के विधानसभा इलेक्शंस में चैलेंज विल बी ओपन। सुचारिता ओपन हाउस हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश कह रहे हैं कि मैं इन 9 में से 9 जीतने वाला हूं। 5-4 का रेशो रह सकता है अगर आप सोर्सेस की माने। समाजवादी पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है सुचारिता सोहेल, वो 5 सीटें समाजवादी पार्टी को दे रहा है, बीजेपी को 4, 2 का आ गया रुझान सीसामऊ से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। यहां से उनकी पत्नी नसीम सोलंकी चुनाव लड़ रही है, उनके खिलाफ रमेश अवस्थी चुनाव लड़ रहे हैं। यहां भी हंगामा हुआ था। कानपुर सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सीट है सीसामऊ की सीट, ये सोलंकी फैमिली लगातार सालों से जीतती रही है। इरफान सोलंकी से पहले उनके पिता मुश्ताक सोलंकी यहां चुनाव जीतते रहे। उनकी मौत के बाद इरफान चुनाव लड़े, वो जीते। इरफान जेल में सजा हुई उन्हें, उसके बाद यह सीट खाली हुई। पत्नी चुनाव लड़ रही। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है इस सीट पर। तो ये जो ट्रेंड्स आ रहे हैं हमारे पास महाराष्ट्र में, महायुति अभी जो खबर आ रही है वो कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 32 सीटों पर ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, आगे चल रहे हैं। लेकिन हमें फिर मैं कह रही हूं इलेक्शन कमीशन का भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, और प्रतीक्षित जो हमें नंबर्स दे रहा है उसके हिसाब से महाराष्ट्र में बीजेपी 6, कांग्रेस 3, एनसीपी 2, एनसीपी शरद पवार 1 पर आगे है, और शिवसेना उद्धव ठाकरे 1 पर आगे है। तो 13 सीटों के ट्रेंड्स महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं। झारखंड से बीजेपी 5, जेएमएम 3 और आजसू 1 पर आगे, यानी 9 सीटों के ट्रेंड्स झारखंड से इस वक्त हमारे सामने। महाराष्ट्र से अनिल देशमुख के सुपुत्र कटोल से पीछे चल रहे हैं, और पोस्टल बैलेट काउंटिंग अजित पवार ट्रेल कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। बारामती से अजित पवार का गढ़ बारामती से पत्नी को नहीं जिता पाए, लेकिन शरद पवार की सुपुत्री सुप्रिया सुले चुनाव जीती, वहीं से अजित पवार चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी शुरुआती पोस्टल बैलेट है, अजित पवार उसमें पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनकी एनसीपी 2 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। वी हैव द विजुअल कंफर्मेशन ऑफ दैट। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र में और झारखंड में, दोनों में वी हैव विजुअल कॉन्फर्मेशन ऑफ दैट। स्ट्रांग रूम के बाहर हमारे साथी अनूप खड़े हैं वहां पे झारखंड में, उन्होंने हमको विजुअल प्रूफ भेजा है।
पोस्टल बैलेट की गिनती झारखंड में अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन का डेटा अभी तक आया नहीं है, लेकिन झारखंड से ये जो डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा बीजेपी प्रो बीजेपी नहीं है। ये टफ फाइट है। झारखंड में भी हम लोग महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, लेकिन झारखंड में क्या बाबूलाल मरांडी कुछ कर पाएंगे? क्योंकि अगर जेएमएम के नेताओं की माने who are very close to हेमंत सोरेन, तो वो तो कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी को भी वो लोग हरा रहे हैं सोहेल इस बार। पर अगर वो होता है कि नहीं होता है, क्योंकि फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी को ला पाए झारखंड में। उन्होंने बहुत मेहनत की है झारखंड में जी, लेकिन उसका कितना असर बीजेपी के लिए हार या जीत की बात है। ओके, अनूप इज लाइव विद अस। अनूप जी, यूपी उपचुनाव में बीजेपी 3 सीटों पर आगे है, ये भी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी उपचुनाव में सपा 2 सीटों पर आगे है और 3 पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। यूपी उपचुनाव के भी नतीजे साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। एक बार अनूप के पास चले जाते हैं, झारखंड चलते हैं अनूप के पास। अनूप जरा बताइए जो शुरुआती ट्रेंड्स है क्या दिखा रहा है वहां पर? देखिए सुचरिता, जो ट्रेंड्स हैं, जो पोस्टल बैलेट्स की गिनती है वो शुरू हो गई है और ज्यादातर सीटों पे बीजेपी यहां पर उसमें आगे चल रही है। 1,08,000 पोस्टल बैलेट है जिनकी गिनती शुरू हुई, लेकिन कहा यह जा रहा है 9:30 बजे के बाद जो रुझान है सही तरीके सामने शुरू हो जाएंगे, जब ईवीएम जो मशीन है उनकी गिनती काउंटिंग वहां से शुरू होगी। लेकिन अभी जिक्र कर रहे थे ऐश्वर्य, जिक्र करते बाबूलाल मरांडी का। ऐश्वर्य सही कह रहे हैं कि वहां पर जो बातें चल रही थी वो थोड़ी अलग थी, लेकिन एंड टाइम में, लास्ट टाइम में जो स्थितियां समीकरण वहां बदली वो बाबूलाल के लिए सुलभ हो गई थी और यही वजह है कि उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिख रहा था। एक निर्दलीय जो उनके सहयोगी थे उनको बीजेपी अपने पाले में कर चुकी थी, जिसके बाद उनके रास्ते बिल्कुल आसान हो गए थे। और आज सुबह जब उनका बयान सामने आया वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, वो लग रहा था कि बिल्कुल आगे चलेंगे और बीजेपी को यहां एज मिलेगा, उनको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात वोटों की शिफ्टिंग की है। आदिवासी वोट, मुस्लिम वोट जो शिफ्ट हुए हैं उसको लेकर कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह भी आपको बता दें कि झारखंड के मौसम और सियासी तापमान को आंकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक पूरी तरह से रिजल्ट साफ नहीं होंगे, तस्वीर साफ नहीं होगी, तब तक कहना मुश्किल होगा। लेकिन शुरुआत में जो अभी रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं एनडीए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर ये एज लेता है, आगे बढ़ती चली जाएगी, तो फिर शायद अपोनेंट को इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। जी अनूप, जो महाराष्ट्र से नंबर्स निकल कर आ रहे हैं वो इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। 24 सीटों में 18 पर एनडीए आगे चल रही है, 5 पर इंडी आगे है। देखिए 19 पर महायुति आगे हो गई है। जिस तरह से लीड लिया हुआ है इस वक्त महाराष्ट्र में, आपको बताऊं बीजेपी इनमें से 14 सीटों पर आगे चल रही है। उसके अलावा कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है, एनसीपी 2 सीटों पर, एनसीपी अजित पवार और एनसीपी शरद पवार 1 सीट पर आगे है और शिवसेना उद्धव 1 सीट पर, शिवसेना शिंदे 2 सीटों पर आगे चल रही है। ये अब का ट्रेंड आ रहा है। बीजेपी 15 सीटों पर आगे, कुल 19 सीटों पर महायुति आगे चल रही है। और यूपी के उपचुनावों के भी ट्रेंड्स एक बार ऐश्वर्या मैं बता देती हूं, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। यूपी उपचुनावों के जो शुरुआती रुझान है, 7 सीटों के रुझान हमारे पास आ गए। 5 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। ये तो बहुत हद तक उस एग्जिट पोल्स के हिसाब से लग रहा है, लेकिन अभी बहुत शुरुआती है, थोड़ा इंतजार करना होगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, मतलब इनिशियल है। और ये जो नंबर्स हैं हम देख रहे हैं अभी, आप अभी मतलब उत्तर प्रदेश की बात बता रही थी, अभी सिर्फ सीसामऊ और वहां का आया है, गाजियाबाद का, बाकियों का देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की देखें, ये जो 25 सीटों की सोहेल बात कर रहे थे उसमें से अभी 25 का आया है, बीजेपी 15 में आगे है। तो इनिशियल जंप तो है, लेकिन अभी अभी हमको बताया जा रहा है कि इतना मतलब अप एंड डाउन हो रहा है कि मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, लेकिन बारामती में इनिशियली, ये बहुत इनिशियल है, फर्स्ट राउंड में अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो जो आके बताते हैं। और हमारे जो रिपोर्टर बाहर सेंटर के बाहर खड़े हैं उन्होंने अभी तक हमें बस ये एक इंफॉर्मेशन भेजी है कि अजीत पवार कुछ 750 वोटों से 1 राउंड या सवा राउंड के बाद थोड़े पीछे चल रहे हैं, बट ये आगे पीछे होता रहता है। ये बारामती में अजीत पवार इज वेरी स्ट्रांग, वेरी अनलाइकली कि वो हार सकते हैं। लेकिन ये अभी इनिशियल नंबर्स हैं जो आ रहे हैं और हम आपको जैसे आ रहे हैं रियल टाइम बता रहे हैं। परीक्षित अब 27 बता रहा है, बीजेपी 17 पे आ गई है। बीजेपी के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, 25 थे तो बीजेपी 15 थी महाराष्ट्र में, अब टोटल 27 है, बीजेपी 17 है। शिवसेना, एनसीपी, दे आर जस्ट नो फैक्टर्स। या तो ये किस एरिया के आ रहे हैं, अभी इस एरिया का पता करना पड़ेगा कि ये महाराष्ट्र में कौन से रीजन से आ रहे हैं। सोहेल, महाराष्ट्र में जो सीटें जो रुझान हमें दिख रहे हैं उनमें देवेंद्र फडणवीस की सीट है, देवेंद्र फडणवीस की नागपुर साउथ वेस्ट की सीट है जिसपे वो आगे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ चंद्रकांत पाटिल अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, ये रुझान भी हमारे पास आ रहा है। तो लगातार महाराष्ट्र की सीटों के रुझान हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में प्रभात लोढ़ा मालाबार हिल से आगे हैं, गिरीश महाजन आगे हैं, फडणवीस आगे हैं, अतुल सावे, तीनों बीजेपी के ये नेता आगे हैं। योगेंद्र पवार बारामती से,
इस समय हल्के से आगे हैं। उत्तर प्रदेश का आ रहा है, करल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव आगे हैं। इस्लामपुर विधानसभा सीट से शरद पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष जयंत पाटिल अभी आगे चल रहे हैं। कानपुर में पोस्टल बैलेट की गिनती सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी आगे हैं। झारखंड में धनावर से बाबूलाल मरांडी, इस समय जिनकी हम बात कर रहे थे, वो आगे हैं। तो ऑल दीज डिटेल्स आर कमिंग और ये रियल टाइम नंबर्स हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी भी